नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक स्कूल टीचर को खुदकुशी करनी थी, पर वो नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि उसने खुदकुशी की है, यानी वो अपनी मौत नेचुरल दिखाना चाहता था। पर यह कैसे मुमकिन था? तभी उस स्कूल टीचर ने एक तरकीब सोची। उसने अपने पड़ोस में रहने वाले एक गूंगे बहरे शख्स पर उस जहर को आजमाने का फैसला किया जिस जहर को वो खुद पीना चाहता था। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी ये तरकीब एक नहीं बल्कि तीन लोगों की जान ले लेगी। यह है गुजरात के खेड़ा जिले का नाडियाद टाउन और यह है नाडियाद टाउन के जवाहर नगर विस्तार का इलाका, जहां गुजरात पुलिस इस वक्त एक शख्स को क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए लेकर पहुंची है। एक भयानक जुर्म को अंजाम देने के बाद यह शख्स पुलिस के साथ जगह जगह घूमकर अपनी साजिश की कहानी सुनाता जा रहा है और पुलिस उसकी कही गई हर बात को हाथों हाथ वेरीफाई करती जा रही है। कभी वो पुलिस को किसी दुकान पर लेकर जाता है, कभी किसी स्कूल की दीवार के पास और कभी किसी मोड़ पर। दरअसल इस तरह नाडियाद की पुलिस एक ऐसे केस की बारीकियों को समझने में जुटी है जिसमें एक शख्स के हाथों 3 लोगों को खौफनाक साइलेंट डेथ मिली। यानी एक ऐसा ट्रिपल मर्डर जिसमें मौत की शुरुआती वजह तो हार्ट अटैक पाई गई, लेकिन जब पुलिस वजह की गहराई में उतरी तो उसे पता चला दरअसल इस हार्ट अटैक के पीछे एक खतरनाक जहरीली साजिश थी। साइंस की दुनिया में अपने वैज्ञानिकों को तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हुए तो जरूर सुना होगा, लेकिन जुर्म की दुनिया में कोई कातिल किसी की मौत पर एक्सपेरिमेंट कर डाले, ऐसा शायद ही पहले कभी सुना हो। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इस शख्स पर एक ऐसा ही घातक एक्सपेरिमेंट करने का इल्जाम है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने एक ही झटके में 3 लोगों की जान ले ली। इस कहानी की शुरुआत होती है 9 फरवरी को, जब नाडियाद टाउन में मौजूद भंगार यानी कबाड़ की इस दुकान पर कुछ पीने के बाद 3 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। चूंकि तीनों के तीनों लोग एक खुली जगह पर मौजूद थे, लोगों ने उन्हें कोई संदिग्ध चीज पीकर बेहोश होते हुए देखा। आनन फानन में लोगों ने उन्हें संभाला और फौरन पास के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल ले जाने के साथ ही डॉक्टरों ने तीनों को ब्रॉट डेड यानी मुर्दा करार दिया। ये तीनों लोग नाडियाद में ही छोटा मोटा काम करते थे। इनमें एक कनु भाई चौहान भंगार की दुकान चलाता था, गंगाराम कुशवाहा मजदूर था और रविंद्र भाई जीना भाई राठौर पानीपुरी की दुकान लगाता था। नाडियाद टाउन पोर्शन का जो जवाहर नगर विस्तार है, वहाँ से 3 लोगों को सिविल हॉस्पिटल एडमिट किया गया था और हॉस्पिटल से वर्दी आई थी 9 बजे तकरीबन के पुलिस स्टेशन में कि 3 लोगों की सस्पिशियस डेथ हुई है। तात्कालिक हम सब लोग वहाँ पहुँच गए थे और ये मामलों को गंभीरता से लेके उनका अननेचुरल डेथ रजिस्टर करके पुलिस इंस्पेक्टर नाडियाद टाउन उसने इन्वेस्टिगेशन तुरंत स्टार्ट कर दिया। और इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें, क्योंकि जो उसके परिवारजन है उसका आक्षेप यह था कि कुछ न कुछ इन लोगों ने पिया हुआ है। अब एकाएक इन 3 लोगों की मौत कोई सामान्य बात तो हो नहीं सकती थी, तो मामला पुलिस के पास पहुंचा और नाडियाद की पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी। शुरू में इस सिलसिले में 3 लोगों की अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया गया। यहां तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तीनों की मौत की शुरुआती वजह हार्ट फेल होने को ही बताया गया। पुलिस को इस मामले में शुरुआती शक जहरीली शराब पर था, लिहाजा पुलिस ने तीनों के खून के नमूने जांच के लिए भिजवाए, मगर खून के नमूनों में मिथाइल अल्कोहल जैसी कोई चीज नहीं मिली, जिसने जहरीली शराब वाली बात को खारिज कर दिया। तात्कालिक जो घटना स्थल था वहाँ पे विजिट करके जो आई विटनेस था वो आई विटनेस को पूछने से अभी जो भी माहिती मिली है, उनका कहना यह है कि इन लोगों ने कोई जीरा सोडा की बोतल लेके ये 3 लोगों ने पी थी और उनके नज़र के सामने पी थी और उसमें से एक बंदा वहीं पे बेभान हो गया था और 2 लोग कहीं जाते जाते थोड़े टाइम में 5-10 मिनट में ही बेभान हो गए थे। तो मामला को गंभीरता से लेकर फॉरेंसिक्स लेबोरेटरी में रिपोर्ट भेजा गया था। उसमें मिथेनॉल जो था वो मिथेनॉल की हाजिरी नील आ रही थी, मतलब 0 आ रही थी, उसकी प्रेजेंस नहीं थी।
मगर इसके बाद जब मरने वाले लोगों की विसरा रिपोर्ट सामने आई तो असली वजह एकाएक सामने आ गई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने इन मौतों की वजह को लेकर जो फाइनल रिपोर्ट दी, उसमें तीनों की मौत की वजह एक खतरनाक जहर का होना बताया गया। और ऐसा तभी हो सकता था जब किसी ने उन्हें धोखे से कोई जहर मिली हुई नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक या फिर जीरा सोडा जैसी कोई चीज पिला दी। 9 फरवरी को नडिया टाउन में एक हादसा बना था, तो उसमें जीरा सोडा पीने की वजह से 3 लोगों की डेथ हुई थी। तो वो घटना पूरी शंकास्पद थी और उसमें अननेचुरल डेथ रजिस्टर करके आगे की तपास क्राइम ब्रांच को दी गई थी। उसके बाद एफएसएल में जो सैंपल्स भेजे गए थे, तो उसमें से जो विशेरा और बाकी जो भी सैंपल्स थे, उसमें सोडियम नाइट्रेट की प्रेजेंस आई थी। और फाइनल कॉज ऑफ डेथ जो पैनल डॉक्टर ने दिया था, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट ड्यू टू सोडियम नाइट्रेट पॉइजन। तीनों की मौत के पीछे ये खतरनाक वजह सामने आते ही पुलिस ने अस्वाभाविक मौत के मामले को कत्ल के मामले में तब्दील कर दिया और उस कातिल की तलाश शुरू कर दी। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि तीनों ने जहर मिला हुआ जीरा सोडा ही पिया था। पुलिस को मौके से एक जहरीली जीरा सोडा की बोतल भी मिली। असल में जहरीली साजिश का शिकार बने इन 3 लोगों के बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि भंगार का काम करने वाला कनु भाई चौहान सुनने और बोलने से लाचार था, यानी गूंगा और बहरा था। लेकिन उसकी एक अच्छी आदत थी कि वो जब भी कुछ खाता पीता था, अपने आसपास मौजूद लोगों से भी वो जरूर शेयर करता था। वारदात के रोज कनु भाई को भी किसी ने जहर मिला हुआ जीरा सोडा पीने को दिया था, जो कनु भाई ने बाकी 2 लोगों के साथ भी शेयर किया था। और इसी जीरा सोडा ने पलक झपकते ही 3 लोगों की जान ले ली। लेकिन सवाल यह था कि एक गूंगे और बहरे इंसान से आखिर किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती थी, जिसने भी उसे जहर मिला हुआ जीरा सोडा पीने को दिया। उसने ऐसा क्यों किया? तो इस मामले में पुलिस के पास कोई चश्मदीद नहीं था और न ही कनु भाई और बाकी मारे गए लोगों के घर वालों से उनके किसी दुश्मन का ही पता चला। ऐसे में पुलिस ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के सहारे मामले की जांच आगे बढ़ाने का फैसला किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे उस आदमी की पहचान पता करना चाहती थी, मगर दिक्कत यह थी कि उस दुकान पर भी कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं था। ऐसे में पुलिस वारदात वाली जगह के आसपास से लेकर कनु भाई के घर के आसपास लगे दसियों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की शुरुआत कर चुकी थी। पुलिस ने पिछले 15 दिनों से लेकर वारदात वाले दिन तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले और इस कोशिश में एक संदिग्ध शख्स वारदात से कुछ देर पहले कनु भाई की दुकान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया और फिर वो लौटता हुआ भी दिखा। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि कनु भाई का ही एक पड़ोसी था, हरिकिशन मकवाना, जो एक स्कूल टीचर था। पुलिस ने वारदात के वक्त मकवाना की वहां मौजूदगी की तस्दीक करने के लिए उसके मोबाइल फोन की सीडीआर के साथ साथ डंप डेटा भी निकलवाया और इसमें मकवाना की मौजूदगी उसी इलाके में पाई गई जहां कनु भाई और बाकी लोगों ने जीरा सोडा पिया था। यह पुलिस के लिए एक बड़ा क्लू था। अब पुलिस ने मकवाना को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। शुरू में तो उसने पुलिस से झूठ बोला, लेकिन फिर जल्द ही उसने कबूल कर लिया कि उसी ने कनु भाई को एक खतरनाक जहर मिला हुआ जीरा सोडा पीने को दिया था। ये 9 को जीरा सोडा में ये पदार्थ मिला के वो जीरा सोडा बोतल कनु भाई चौहान को दी थी और कनु भाई चौहान ने थोड़ी पी के अपने जो बाकी 2 दोस्त थे उनको भी दिया और तुम तीनों ने पिया तो तीनों का डेथ हो गया। अब 1-2 घर छोड़ के जो ये विक्टिम है उनका घर और 2 घर छोड़ के ये जो आरोपी है उनका घर है, तो उनको पहले से ही पता था कि ये सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं और वो कहाँ बैठ के अपना काम धंधा कर रहे हैं वो भी उनको पता था। तो वहां जाके ही उसने जीरा सोडा की बोतल में सोडियम नाइट्रेट मिला के उनको दिया था। मगर अब सवाल यह था कि आखिर हरिकिशन की एक गूंगे बहरे इंसान से ऐसी क्या दुश्मनी थी जो उसने उन्हें जहरीला सोडा पिला दिया। तो हरिकिशन मकवाना ने इसका जवाब दिया, दुश्मनी कोई नहीं थी, वो तो बस एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। जी हां, मौत का एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की बात सुनकर पुलिस चौंक गई, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट ने एक साथ 3 बेगुनाह लोगों की जान ले ली थी। लिहाजा पुलिस ने हरिकिशन से गहराई से पूछताछ शुरू कर दी। हरिकिशन ने बताया कि वो और उसकी पत्नी दोनों सरकारी स्कूल टीचर हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं और एक बेटा तो 12वीं बोर्ड का इम्तिहान भी दे रहा है।
लेकिन ऊपर से सब कुछ ठीक नजर आने के बावजूद वो मानसिक रूप से काफी परेशान है और इसी वजह से वो सुसाइड करना चाहता था। लेकिन साथ ही ये भी चाहता था कि सुसाइड से उसकी मौत भी हो जाए और किसी को सुसाइड का पता भी न चले, यानी उसकी मौत एक सामान्य मौत लगे और इसीलिए उसे ये एक्सपेरिमेंट करना था। हरिकिशन ने बताया कि उसके खिलाफ हनी ट्रैप का एक पुराना केस है जिसमें अक्सर उसे अदालत में पेश होना पड़ता है। उसे डर था कि अगर कहीं इस मामले में उसे सजा हो गई तो उसे और उसके परिवार को बहुत दिक्कत हो जाएगी। हरिकिशन का कहना था कि वो किसी हनी ट्रैप के रैकेट में कभी शामिल नहीं रहा। वो तो किसी ने उसके नाम से होटल का एक कमरा बुक करवा लिया था जहां हनी ट्रैप की साजिश रची गई और जब साजिश का खुलासा हुआ तो होटल का कमरा उसके नाम से बुक होने की वजह से उसका भी नाम इस केस में आ गया। लेकिन अब उसे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि इस मामले में उसे जेल हो जाए, क्योंकि अब इस केस की तारीख भी नजदीक आ रही थी। हरिकिशन ने बताया कि उसे उसके पिता काफी सपोर्ट किया करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पिता की भी 2 महीने पहले मौत हो गई, जिसके बाद उसने तय कर लिया कि अब वो और जिंदा नहीं रहेगा। मेन वजह यह है कि ये जो आरोपी जो है शिक्षक, वो खुद के खिलाफ एक केस चल रहा है, उसमें उनकी कोर्ट मुद्दत आ रही है और उसमें वो टेंशन में था और उनके फादर का भी कुछ एक टाइम पहले डेथ हो गया है, तो उसमें भी वो टेंशन में था और उनके खुद को सुसाइड के थॉट आ रहे थे। लेकिन साथ ही वो ये भी चाहता था कि उसके जाने के बाद उसके परिवार को कोई दिक्कत न हो। एक सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद सरकार की ओर से उसके परिवार को जो भी मदद मिलती है वो सारी मदद उसके बच्चों को भी मिले। साथ ही उसने जो बीमा करवा रखा है उस बीमा की रकम भी उसके बीवी बच्चों को मिल जाए। जानकारी के मुताबिक हरिकिशन ने अपना लाखों रुपए का बीमा करवा रखा था, लेकिन बीमा की एक शर्त यह भी होती है कि इंसान खुदकुशी कर जान न दे, क्योंकि अगर कोई पॉलिसी लेने वाला ऐसा कुछ करता है तो उसके नॉमिनीज को बीमा का कोई फायदा नहीं मिलता। उनका फाइनल जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्या आता है, उसके ऊपर भी ये आरोपी का ध्यान था, क्योंकि उनको खुद को सुसाइड के विचार आ रहे थे, तो फ्यूचर में वो खुद सुसाइड करे और बाद में कॉज ऑफ डेथ जो है वो मतलब हार्ट अटैक या तो ऐसा कुछ आए कि ताकि जो बीमा कंपनी है वो कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए फाइनल बीमा में, तो इसलिए इसने ऐसा कृत्य किया है और हमारे तपास एजेंसी ने उनकी धरपकड़ की है और नामदार कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन ऐसा तभी हो सकता था जब वो सुसाइड करता और उसकी मौत एक नॉर्मल डेथ लगती, और बस इसी के लिए ये सरकारी स्कूल टीचर ये सारा एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। इस एक्सपेरिमेंट के तहत उसने एक ऐसे खतरनाक जहर के बारे में जानकारी जुटाई जिसकी एक छोटी सी खुराक लेते ही इंसान की फौरन मौत हो जाए और मौत स्वाभाविक लगे। काफी रिसर्च करने के बाद उसे उस जहर के बारे में जानकारी मिली। उसे पता चला कि इस जहर से मरने वाले इंसान के शरीर में ऊपरी तौर पर ऐसा कोई भी निशान नजर नहीं आता। ऊपर से कॉज ऑफ डेथ हार्ट फेल होना ही लगता है। लेकिन दिक्कत यह थी कि आखिर ये जहर उसे मिलेगा कैसे, और अगर ऐसा जहर कहीं मिल भी गया तो ये कैसे पक्का होगा कि इस जहर से वाकई मौत की वजह जहर नहीं बल्कि सामान्य मौत नजर आएगी। बस इसीलिए वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। आपको हम आगे बताएंगे कि उसने ऐसा अजीब और खतरनाक जहर कहां से और कैसे हासिल किया, लेकिन पहले ये जानिए कि उसने ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया। उसने तय किया कि वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए इस जहर की एक छोटी सी खुराक अपने मूक बधिर पड़ोसी कनू भाई चौहान को देगा। अगर इस जहर से उसकी मौत हो गई और वो मौत दुनिया को सामान्य मौत लगी तो फिर उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, और अगर मौत के बाद जहर की वजह सामने आ जाए तो फिर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। बस इसी प्लान के तहत उसने वो खतरनाक जहर मंगवाया। उसे 9 फरवरी की रात को जीरा सोडा की बोतल में मिलाया और फिर वो बोतल लेकर कनू भाई के पास पहुंच गया। उसने जहरीली सोडा की बोतल कनू भाई के हवाले कर दी। लेकिन इनको टारगेट करने की वजह यह थी कि ये बोल भी नहीं सकता था, सुन भी नहीं सकता था, जो कनू भाई चौहान है, ताकि अगर मतलब पीने के बाद उनको कुछ हो तो किसने दिया है किसने पिलाया है वो किसी को बता ना पाए, इसलिए आरोपी खुद बच जाए, इसकी वजह से उसने दिया था। और फाइनल कॉज ऑफ डेथ में जो भी आए उसके बाद फ्यूचर में उनको खुद को कोई डिसीजन लेना है तो वो ले सके ऐसा। लेकिन अभी उनका हम काउंसलिंग भी कर रहे हैं
और आरोपी को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका थोड़ा काउंसलिंग कर रहे हैं कि ताकि और भी कुछ दिक्कत ना हो। लेकिन तकदीर का खेल देखिए कि कन्हू भाई ने वो सोडा की बोतल अकेले नहीं पी, बल्कि उसे अपने 2 और दोस्तों के साथ शेयर किया, जिससे न सिर्फ कन्हू भाई की जान चली गई, बल्कि कन्हू भाई के साथ साथ उसके 2 दोस्त भी बेमौत मारे गए। अब एक साथ 3 लोगों के मारे जाने की वजह से पूरे नाडियाद कस्बे में भूचाल आ गया। खासकर पुलिस के तो हाथ पांव फूल गए और पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी। इसके बाद ये खतरनाक कहानी सामने आई। नाडियाद से हेताली एम शाह के साथ आज तक ब्यूरो। खुदकुशी करने से पहले स्कूल टीचर ने काफी रिसर्च किया था। सोशल मीडिया पर उसने मौत के अलग अलग तरीके ढूंढे। फिर उसने एक खास किस्म का जहर अमेज़न पर ऑर्डर किया। जिस दिन ये जहर उसके घर पर डिलीवर हुआ, इत्तेफाक से उसकी बीवी को इसके बारे में पता चल गया। हरिकिशन मकवाना काफी दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था और इसी परेशानी के आलम में वो सुसाइड कर जान देना चाहता था। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, वो मौत को सुसाइड नहीं दिखाना चाहता था और इसीलिए उसे एक ऐसे जहर की तलाश थी जिससे मौत भी हो जाए और मौत सुसाइड भी न लगे। वो टीचर तो था ही, उसे केमिस्ट्री यानी रसायन का भी ज्ञान था। उसने तय किया कि वो किसी ऐसे जहर के बारे में जानकारी जुटाएगा जिससे उसका मकसद पूरा हो जाए। उसे एक ऐसे जहर के बारे में जानकारी मिली भी, लेकिन ये जहर खुले बाजार में नहीं मिलता। ऐसे में उसने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से इसे खरीदने का फैसला किया। वैसे आपको बता दें कि जहर का नाम अब खुल चुका है, लेकिन हम एहतियातन इस जहर का नाम आपको नहीं बता रहे ताकि इसका आगे से कोई दुरुपयोग न हो। बहरहाल हरिकिशन ने इस जहर को ऑनलाइन तलाशना शुरू किया और उसे ये मिल भी गया। उसने इस जहर का एक पैकेट चोरी से अपने घर पर ही मंगवा लिया। पैकेट करीब 500 ग्राम यानी आधा किलो का था और इत्तेफाक से इस पैकेट पर हरिकिशन की बीवी की भी नजर पड़ गई। उसकी बीवी को ये तो पता था कि हरिकिशन मानसिक रूप से परेशान चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि हरिकिशन सुसाइड करने की सोच रहा है। लेकिन जब उसने जहर का पैकेट देखा तो उसे फौरन नष्ट कर दिया। लेकिन हरिकिशन अपनी बीवी से भी चालाक निकला। उसने जहर का वो पैकेट अपनी बीवी के हाथ लगने से पहले ही उसका कुछ हिस्सा निकालकर अलग रख लिया और बस इसी अलग रखे गए जहर के हिस्से से उसने ये खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर डाला। 500 ग्राम का पार्सल था और उसमें से बाद में इसमें तो छोटा सा यूज किया गया था। बाकी क्योंकि उनकी पत्नी को जब पता चला तो उसकी पत्नी ने उनको काउंसलिंग करके सब उनको डिस्ट्रॉय करवा दिया गया था। लेकिन एक छोटी पैकेट में और उसने ये जो सब्सटेंस है वो अपने पास स्टोर करके रखा था और उसके बाद ये 9 फरवरी को ये कन्हू भाई चौहान के ऊपर उसने यूज किया। मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस इस मामले की जांच करती हुई उस शॉपिंग वेबसाइट के वेयर हाउस तक भी पहुंची जहां से उसे जहर की डिलीवरी की गई थी। पुलिस ने वहां पूछताछ कर इस बात की तस्दीक कर ली कि वाकई हरिकिशन ने इसी शॉपिंग वेबसाइट से जहर खरीदा था। अमेज़न से मंगवाया था उन लोगों ने, ऑर्डर किया था और 21 जनवरी को ये पार्सल डिलीवर हुआ था। फिलहाल पुलिस के पास हरिकिशन के कबूलनामे के अलावा मारे गए लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले चश्मदीदों की गवाही, सोडा वाटर की बोतल, जहर खरीदने के सबूत, जहर को लेकर की गई रिसर्च का ब्यौरा समेत तमाम दूसरे टेक्निकल एविडेंस मौजूद हैं और पुलिस को पूरा यकीन है कि वो हरिकिशन को जल्द ही इस मामले में सजा दिलाने में कामयाब होगी। टेक्निकल एनालिसिस उसमें सब कुछ आ जाता है, कॉल डिटेल, ये वो सीसीटीवी, बहुत सारा कुछ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और बाकी ह्यूमन इंटेलिजेंस में हमारी लोकल पुलिस और एलसीबी एसओजी सब एक्टिव थे और उस एरिया में जितने भी पुलिस संपर्क वाले लोग हैं उनके पास से भी माहिती ली जा रही थी। तो विविध जितने भी हमारे पास स्कोप थे वो सभी छूट न जाए और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया गया था और उसमें हमको सफलता मिली है। नाडियाद से हेताली एम शाह के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।